Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare. Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
हरे उनकी जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर भी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। कर भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री राम मैया जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय वाली जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय गुफाओं वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। वाले माता तेरी सदा ही जय। श्री कृष्ण गोविंद
राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह बाणसैया पर पड़े हुए हैं और द्रौपदी से कह रहे हैं कि द्रौपदी अब मेरे शरीर में 56 दिन हो गए हैं, किसी भी प्रकार का दुर्योधन के अन्न का विकार नहीं रहा। हम तुम्हें इस बारे में एक ऐतिहासिक कथा सुनाते हैं। पिछले युग में राजा सीवी हुआ करते थे। राजा सीवी के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान आया जाया करते थे। राजा उनकी बहुत अच्छी सच्ची प्रीति से सेवा किया करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी की विवाह हेतु एक सुनार से कुछ गहने बनाने के वास्ते कह दिया, लेकिन उस सुनार ने उसे सोने के गहने देने की बजाय पीतल के गहने पॉलिश करके ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण बिना जांचे परखे वो गहने सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहना देता है, और जब वो बेटी उन गहनों को पहनकर ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उन गहनों को पहचान लेते हैं। पति ने पीतल के गहने देखकर मन में बड़ा खेद माना और अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दिया, और वो ब्राह्मण की बेटी अब अपने पिता के घर में रहने लगी। ब्राह्मण मन ही मन बड़ा उदास रहता, और एक दिन वो ब्राह्मण वो नकली गहने लेकर राजा सीवी के महल में पहुंचा। राजा को सुनार का अपराध बतलाया। सुनार का अपराध सत्य जानकर
राजा ने उस सुनार के यहाँ जितना भी धन, जितना भी अन्न, जो भी कुछ था, अपने राजकोष में जमा कर दिया। और एक दिन अचानक ही जो अन्न उस सुनार के यहां से आया था, राजमहल में उसी अन्न की रसोई तैयार की गई। वो परमहंस जो राजा के पास आया जाया करते थे, उन्होंने उस दिन वो भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के उपरांत उस महात्मा परमहंस के मन में विचार आया कि आज राजा के यहाँ कोई वस्तु चोरी कर लेनी चाहिए। परमहंस ने एक रानी का जड़ाऊ हार था महल में, वो भीतर से कहीं उन्हें प्राप्त हो गया। परमहंस ने वो महल में जो जड़ाऊ हार था उसे चुराकर एक कपड़े में लपेट लिया और अपनी कुटिया में वो चला आया। 3 दिन तक उस महात्मा परमहंस ने फिर भोजन नहीं किया। 3 दिन के उपरांत जब उस अन्न का पेट में कोई भी विकार अंश नहीं रहा, तो तीसरे दिन उस परमहंस को ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने राजा के महल से जो हार चुराया है, ये तो बहुत भारी पाप किया है और इस पाप के बदले निसंदेह हमें नरक भोगना पड़ेगा। क्यों ना अपने इस पाप का दंड इसी तन में भोग कर अपने आप को मैं निवृत्त कर दूं, जिससे कि मेरा परलोक बना रहे। परमहंस ऐसा विचार करके वो हार लेकर राजा के पास गए और जाकर बोले, हे पृथ्वीनाथ, ये हार मैंने आपके महल से चोरी किया है और इस पाप के बदले आप मेरे दोनों हाथ काट डाले, जिससे मैं अपने इस अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग लूं। परमहंस महात्मा के ये वाणी सुनकर राजा चिंतित हो गए। राजा के दरबार में जो ज्ञानी पंडित महात्मा और बैठे थे, राजा ने उनसे पूछा कि ऐसा इन परमहंस महात्मा के मन में क्यों विचार आया, क्यों इन्होंने चोरी की। उन साधु महात्माओं ने अपनी विद्या से विचार करके कहा, हे राजन, जिस रोज परमहंस ने आपके महल में चोरी की थी, उस दिन निसंदेह इन्होंने किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। पूछने पर पता लगा कि उस दिन राजमहल में उस सुनार पापी के अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। तो इस प्रकार से द्रौपदी को कह रही हैं भीष्म पितामह, देखो बेटी, एक दिन का अधर्मी का अन्न खाने से इतने बड़े परमहंस महात्मा का ज्ञान जब जाता रहा, उनसे चोरी हो गई और मैं तो राजा दुर्योधन अधर्मी के साथ सदैव रहता था, उसका अन्न खाता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि मैं दुर्योधन को तेरे ऊपर हो रहे अधर्म करने से मना कर दूं। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने ये सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर फिर चतुर्भुजी परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में वो करने लगे। श्री कृष्ण भगवान की तरफ देखते हुए उनकी स्तुति करी और बोले, हे ज्योति स्वरूप, हे परम ब्रह्मा परमेश्वर,
आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया करके आज मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह कृपा करके मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे, जिससे कि मैं प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान अपने हृदय में सदैव करता हूं। हे नारायण, आप सबसे पहले थे, महाप्रलय में भी आप रहेंगे और आप अपनी इच्छा से ही इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। हे नारायण, केवल पृथ्वी का भार उतारने, अधर्मी दुष्टों को मारने के वास्ते आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। आपके अवतार लेने का ये भी कारण है जिससे कि संसारिक लोग आपकी सामने सूरत मोहनी मूर्ति का ध्यान, जो सब गुणों से परिपूर्ण है, अपने हृदय में रखकर अपने पापों से छूटकर भव सागर पार उतर जाए। हे नारायण, तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि अपने भक्त अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के वास्ते आप महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी होकर स्वयं रथ पर आगे बैठे और अर्जुन को आपने पीछे बैठाया। जिस समय हे नारायण महाभारत युद्ध में मैं बाण चलाता, उस समय मेरे बाणों के आगे काल भी कांपता था, लेकिन जो बाण मैंने अर्जुन पर चलाए, आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से अर्जुन को बचाया और उन बाणों के घाव हे नारायण आपने अपने अंग पर सहे। मेरे बाणों के घाव से तुम्हारी सामने सूरत पर रक्त के छींटे मूंग के समान ऐसे शोभामान दिखलाई देते थे जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे नारायण, आप अर्जुन को इस वास्ते धैर्य देते जाते थे जिससे कि उसका पराक्रम, उसका हौसला कम ना हो। आपके चंद्रमुख पर टेढ़े टेढ़े घुंघराले बाल ऐसे सुंदर मालूम होते थे जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हों। तुम्हारे मुखार बिंद पर धूल उड़कर पड़ने पर और पसीना होने से ऐसा लगता था जैसे फूलों पर ओस की बूंदें गिरी हो। और जब आप अपने पीतांबर से अपना पसीना पोंछते और एक दाहिने हाथ में घोड़ा और बाएं हाथ में घोड़ों की रास लिए हुए जब जल्दी से अपना रथ मेरी ओर दौड़ाते थे, उस समय हे नारायण मैं चाहता कि आपका वो सब रूप सदैव मेरी आंखों में बसा रहे। तुम्हारे कमल रूपी चरण कमल मेरे हृदय से बाहर ना आए। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले जो आपने प्रण लिया था कि हम कभी इस युद्ध में शस्त्र नहीं चलाएंगे, केवल रथवानी करेंगे, शंख बजाएंगे, लेकिन आपने अपने भक्त अर्थात मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस युद्ध में अपना प्रण छोड़ दिया और अस्त्र उठाकर आप मेरी ओर दौड़े आए। आपने अपने भक्त की राह से विचार किया, आपने विचार किया कि मेरा प्रण छूट जाए, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा ना छूटे। ये समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ के पहिए तोड़ दिए, घोड़ों को मार गिराया और उनके रथ की ध्वजा धनुष काट गिराया, उस समय आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आए। उस समय हे नारायण आप इतने सुंदर मालूम होते थे
धाम से चढ़ी आ रहे हो। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो आपने ओढ़ा हुआ था, जब वो पृथ्वी पर गिर पड़ा तो उसके गिरने का ये भी कारण था कि आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र उठा लिया। और उस समय पृथ्वी घबरा गई कि कहीं श्याम सुंदर जो मेरा भार उतारने के वास्ते जिन्होंने अवतार लिया है, कहीं वो अपनी प्रतिज्ञा ना छोड़ दे। लेकिन आप पृथ्वी के हृदय की बात जान गए। उसे आश्वासन देने के लिए ही आपने अपना पीताम्बर पृथ्वी पर गिराया। हे नारायण, जिस तरह कोई मनुष्य अपना गिरवी रखी हुई कोई वस्तु उसे दे देता है, उसी तरह आपने धरती को आश्वासन दिया। हे नारायण, जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मार कर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आकर अनेक रूप धारण कर लेते, जिससे कि मैं घबरा जाता। जब मैं अनेक रूप देखने से व्याकुल होता और ये नहीं समझ पाता कि इसमें सत्य रूप आपका कौन सा है और माया का कौन सा है, फिर तुम अपने निज रूप में आकर मुझे अपना रूप दिखाते और मैं उन बातों को समझता हूँ, तब मुझे बड़ी लज्जा आती है। आपने अपने भक्त को अपराधी समझकर कभी भी उसे दंड नहीं दिया। जब मैं उन बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है। आप दयालु हैं, अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए तुमने मुझे जो मरने के निकट जो मैं पहुंचा हुआ था, बिना बुलाए आकर मुझे अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। हे नारायण, अंत समय में मनुष्य अगर तुम्हारा दर्शन कर ले तो वो निसंदेह मुक्ति पदवी पर पहुंच जाता है। जिस समय व्यक्ति के प्राण निकलते हैं उस समय उसे इतना कष्ट होता है जितना कष्ट 60,000 बिच्छू के एक साथ काटने से। इसलिए उस समय की पीड़ा मनुष्य नहीं सह सकता। लेकिन आपका ध्यान अगर व्यक्ति के हृदय में बना रहे तो निसंदेह वो उस पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जिसका ज्ञान बना रहता है वो व्यक्ति तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भव सागर पार उतर जाता है। इसलिए मेरे नारायण, मैं यही चाहता हूँ कि आपका स्वरूप मेरी आंखों के भीतर सदैव बसा रहे और तुम्हारे चरणों का मैं ध्यान करता हुआ अपने प्राणों को तज दूं। ये स्तुति करने के उपरांत भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप का ध्यान अपने हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषि मुनि को मानसिक दंडवत प्रणाम किया और अपनी आंखें बंद करके योग अभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर वैकुंठ धाम पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
भवं भवानी सहितं नमामि भवं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय हे माई सचिया ते उचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो श्री शंकर भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति जय जय श्री राधे श्याम जय